वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द टेक्सट यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है वाइल एंड डू वाइल लूप। सो पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सो ये काफ़ी बार आ जाता है हमारे एग्ज़ाम में। इसको पर हम देखते हैं कि क्या होता क्या है इसमें। F11 ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट। ठीक है, पहले तो सिंटेक्स से देखते हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लगेगा और कंडीशन लगेगी। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया i 0, और जब ये नंबर जब तक 5 से छोटा होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और लूप में क्या होगा, i को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। मतलब कि ये हमारा पहले 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। बट जब 5 होगा तो 5 जो है 5 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता है ना। तो फिर ये छोटा होता तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट या मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, वो खत्म उसका काम। तो डू वाइल में क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है ना ये बाद में आती है। ठीक है, पहले क्या करेगा, वो डू में एटलीस्ट एक बार तो वो कोड को रन करेगा ही, और बाद में जाके वो चेक करेगा कि जो कंडीशन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सेम वही सिनेरियो कि हमने आई को 0 डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें क्या कर रहा है, डू को इंक्रीमेंट कर रहा है। एक बार वो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब यहाँ पे जब हम आई की वैल्यू प्रिंट करा के देखेंगे तो आंसर अपना आएगा। लास्ट टाइम जो हमने वैल्यू इंक्रीमेंट की थी वो आ जाएगी, और वो क्या थी, अपनी 5 थी। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद उसने चेक किया कि कंडीशन फॉल्स है कि नहीं। जबकि इसमें क्या हुआ है कि ये जो आई की वैल्यू है वो बाद में चेक हुई है। उसने एक बार कर दिया। अब मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 5 दे दिया, तो वो क्या करेगा, अपना एक बार तो ये स्टेटमेंट चलाएगा ही, फिर बाद में मतलब 6 हो जाएगी वैल्यूज फिर इसकी, और बाद में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कम से कम एक बार तो अपनी स्टेटमेंट चलेगी ही, बट यहाँ पे एक बार भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अब इसमें हाँ एक चीज बोलता है कि इसको क्या कहते हैं हम, एंट्री कंट्रोल लूप, और इसको क्या कहते हैं, डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब कि वाइल लूप जो होता है वो एंट्री टाइम पे ही चेक करता है, मतलब कंडीशन चेक करता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वो ट्रू है या फॉल्स होगा। मतलब एंट्री टाइम ही चेक कर लेता है। जबकि डू वाइल में होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो उसमें क्या होता है, वो एग्जिट में उसकी कंडीशन चेक करता है। तो इसमें क्या है, कंडीशन चेक कब करता है, बिफोर एंटरिंग द लूप, और डू वाइल में क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप। और इसमें मिनिमम इटरेशंस कितनी होती है, जैसे मैंने बताया था कि कितनी बार वो रन करेगा एटलीस्ट। जबकि वाइल में 0 टाइम करेगा, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो एक बार भी नहीं स्टेटमेंट को चलाएगा ये वाली। जबकि डू वाइल में वो एटलीस्ट 1 टाइम को चलाएगा ही चलाएगा। ठीक है, तो लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ठीक है, एक बार तो चलाएगा। नेक्स्ट अपना यूज केस आ जाता है इसका। अब ये कहाँ पे यूज करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हम इसको यूज कहाँ पे करना चाहते हैं। तो हमें इसे वाइल लूप को नंबर ऑफ इटरेशन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब हमें पता नहीं है कि कितनी बार हमें लूप चलाना है, तब हम वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल जैसे अगर हमें इनफाइनाइट लूप लगाना है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उसे रोक देना है। ठीक है, ये हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं इनफाइनाइट लूप चलाते हैं। करना कुछ नहीं होगा, हमें एक कंडीशन ऐसी ट्रू रखनी होगी तो चलता रहेगा। वो करेंगे हम। उससे पहले व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अनसर्टेन, जब हमें पता नहीं कितनी इटरेशंस होनी है। इटरेशंस मतलब वो कितनी बार ये स्टेटमेंट चलेगी। फर्स्ट टाइम इटरेट किया तो आई 0 था तो 1 हो गया, सेकेंड इटरेशन हुई तो आई 1 था तो 2 हो गया। मतलब ऐसे इटरेशन चलेगी, बार बार लूप से कितनी बार चलेगा वो इटरेशन आ जाती है। और एंड माइट बी 0, तो कहते हैं 0 भी हो सकती है। अब नेक्स्ट डू वाइल में व्हेन यू वांट द लूप बॉडी टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि वो जो लूप है कम से कम एक बार चले, मतलब एक बार चले रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। मतलब कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, तब भी कम से कम एक बार चलना चाहिए। ठीक
ठीक है, मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम कोड करेंगे तो और इजी हो जाएगा समझने में। तो ब्रेक में क्या होता है और कंटिन्यू क्या होता है, ठीक है, इसमें हम शॉर्ट में लिखा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ब्रेक में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में वो कोई भी लूप होगा, हाँ लिटरली कोई भी लूप होगा, उससे बाहर आ जाएगा। जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट दिख गई वो बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके आई प्लस उसके बाद ब्रेक लगा दिया तो लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब उसकी कंडीशन हमने कुछ ऐसे लगा दी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई, मान लो हम लगा देते हैं इफ आई इज इक्वल्स टू 3, तो जैसे आई की वैल्यू उसने देखी 3 हुई तो लूप से बाहर आ जाएगा, अगली स्टेटमेंट को वो देखेगा भी नहीं, चलेगा नहीं अगली स्टेटमेंट्स को, अगला लूप बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। ऐसा हमने स्विच स्टेटमेंट किया था, ठीक है, वो नीचे वाली स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू में क्या कि ये स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा। अब मतलब क्या है, मान लो मैंने i इज इक्वल 3, पर इस बार मैं क्या करूंगा, हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, वो सिर्फ उसको स्किप करेगा। मतलब कि हमने कंडीशन 3 पे स्किप करना है, मतलब 3 पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी कंडीशन, तो उसमें क्या होगा, वो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, बट वो आगे के लूप चलाएगा, वो 4 भी करेगा प्रिंट और 5 भी करेगा। तो ऐसा करते हैं, हम अभी एक कोड बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे अपने VS कोड में, अच्छा पुराना कोड खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइल पे और न्यू फाइल, इसमें हमें जावा की फाइल चाहिए, नाम इसका हम चेंज कर देते हैं लूप। हाँ, और नाम जो होता है हमारा, कभी भी इनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे लूप लिख के फिर कुछ ना लिखूं, ऐसा नहीं चलेगा हमें। मैं अंडरस्कोर बेशक यूज कर सकता हूँ, देखो कलर चेंज हो रहा है, उसका ग्रीन था बाद में कुछ और हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसे मतलब नाम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट हम स्पेस नहीं यूज कर सकते। हाँ, नंबर भी यूज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि नंबर को हम स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, हम बाद में रखेंगे नाम। तो यही जो है लूप होगा, अपना जो क्लास का नाम होगा वही अपना फाइल का नाम होगा। नेक्स्ट आ जाता अपना सेम वही पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, ठीक है, ये हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, int नंबर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको, ठीक है, इसमें नंबर 0 हो गया। नेक्स्ट इसको हम while लूप लगाते हैं, हमने मतलब इसका नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, 10 तक कर लेते हैं। तो फिर हम रख देते हैं कि कंडीशन क्या है कि नंबर कब तक हमारा चलता रहेगा, जब तक ये नंबर जो है हमारा 11 तक है, ठीक है। मतलब इसका ऐसा चलेगा कि ये 0 to 10 प्रिंट करेगा। 0 to 10 क्यों, क्योंकि 11 ऑब्वियसली 11 से छोटा तो है नहीं, इक्वल है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपने ब्रेसेस लग गए, तो ब्रेसेस के बाद हमारा कमांड आ गई, इसका सिस्टम डॉट प्रिंट एलन। नेक्स्ट हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं कि वैल्यू। नेक्स्ट हम कॉन्कैटिनेट करेंगे किससे, प्लस। नेक्स्ट इसके अंदर हम इसके नंबर वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं ये नहीं करूँगा, इसके अंदर काउंट, हाँ नंबर बढ़ाना हमें, मतलब इसके अंदर इंक्रीमेंट करना हमें, हम इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। सेव नहीं किया मैंने, इसको सेव कर देता हूँ, पहले डेस्कटॉप पे कर देता हूँ लूप। तो अब क्या करेगा, ये इस चीज़ को इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैं प्लस प्लस नहीं लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो होगी नंबर की वो अपडेट नहीं होगी। पहले ऐसा करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं इसके अंदर। चला, अभी यहाँ पे आउटपुट आएगा, लेट्स सी। तो ये अपना आउटपुट आ चुका है, ये देखो, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ये अपना वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 10 तक ही चला, सिर्फ 10 के आगे नहीं चला। अब मान लो यहाँ पे मैं ये वाली स्टेटमेंट नहीं लगाता, इसको कमांड कर देता हूँ मैं, सेव रन।
सो हम देख सकते हैं कि ये चले जा रहा है, मतलब ये कंडीशन उसकी फॉल्स हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो फॉल्स हो नहीं रही तो इन्फिनिटली वो चलता रहेगा, और चलेगा कब तक चलेगा, ये चलेगा जब तक हमारी मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी, इसकी टेम्परेरी मेमोरी। इसको भी रोक देते हैं। तो नेक्स्ट अब हम एक और तरीका, ये तो हमने कंडीशन ही ऐसी बना दी कि ये इन्फिनिटली चलता रहेगा। अब बाई चांस हम चाहते हैं कि ये जो लूप है मैं कंडीशन लिखे बगैर ही इन्फिनिटली चलाऊं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस क्या लिख देना, ट्रू। तो हमेशा वो ट्रू ही रहेगा और हमारा जो नंबर है वो प्रिंट होता रहेगा। देखो नंबर चल रहा है रैंडमली, वो कुछ भी असाइन कर दिया उसने उसको, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट करते जा रहा है और फिर इसको प्रिंट करते रहा है। इतने बड़े बड़े नंबर हो गए इसमें। तो ये एक तरीका है कि अगर हम बाई चांस चाहते हैं कि वो इन्फिनिटली चले लेकिन एक कंडीशन में रुक जाए, अब इसको रोकना है, अभी तो हम यहाँ से रोक देते हैं, अब कंडीशन से रोकेंगे इसको। तो कंडीशन से रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे अभी इन्फिनिटली चलेगा, यस नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, इफ नंबर इज 20 लिख देते हैं, ठीक है। नंबर इक्वल टू 20, कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब जब ये नंबर 20 पे आएगा उस टाइम पे अपना जो लूप है वो रुक जाएगा। देखते, चला के देखते हैं, देखो 20 पे रुक गया, मतलब मैं इसको इन्फिनिटली चला रहा हूं, लेकिन इस एक कंडीशन से ही मैंने कंडीशन लगाई कि 20 होगा तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। बट अभी मैं क्या करता हूं, इसको 20 वाली स्टेटमेंट भी रहने देता हूं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाता हूं। मुझे अभी यहाँ पे कंडीशन लिखनी, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं रोकूंगा 17 पे रोकूंगा नहीं, स्किप करूंगा, ठीक है। स्किप कैसे करूंगा, ठीक है, मतलब 17 नंबर प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। देखते, चला के देखते हैं क्या होता है। अच्छा वैल्यू 17 आ रही है। तो हुआ क्या इसमें कि 17 बार बार क्यों प्रिंट कर रहा था कि 17 जो है वो अपडेट नहीं हो रहा, तो इनफाइनाइट लूप चल रहा था, मैंने इसको रोक दिया है। तो ये जो 20, अब हम चाहते क्या है, इसको 20 पे ब्रेक हो रहा है, मैं हटा देता हूँ इसको। ये हटा दिया मैंने, और ये कंडीशन दोबारा वापस ले आता हूँ मैं कि नंबर जो है वो लेस देन, मतलब 20 तक चाहिए हमें, तो 21 लिख देता हूँ मैं। इसको रन करता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अच्छा ये अपडेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए तो 21 जो है यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, पहले तो इसको रोक देते हैं। तो रुकने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो वो क्या कर रहा है कि कंटिन्यू करने के बाद वो उसे इंक्रीमेंट नहीं रहा है, लिखने की बात है, तो नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके लिए ये ट्राई करते हैं रन करके। हाँ रन हो रहा है, लेकिन हमें 17 भी प्रिंट कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको हमने नीचे लिख देना कि जब वो कंटिन्यू होगा तो उसे स्किप कर दे। सेव कर दिया, रन किया, और अब यहाँ पे 17 नहीं आ रहा, तो कर क्या रहा है वो 17 को अपडेट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब अपडेट कर रहा है 1 2 0 टू 20, लेकिन जब 17 की इक्वल होगा तब वो उसे आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी तो इसलिए वो स्किप कर देगा उसे। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों लगाया, इसका काम क्या है, असली में ये क्या हो रहा था, वो 17 बार बार क्यों प्रिंट कर रहा था, क्योंकि जो 17 की वैल्यू कंटिन्यू तो बता दी, बट वो नेक्स्ट लूप में जा ही नहीं रहा, मतलब कि वो नंबर को वो इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहा। इंक्रीमेंट नहीं कर रहा तो फिर नेक्स्ट लूप में वो जाएगा नहीं, मतलब
अपना 18th लूप में जाएगा नहीं, तो वहीं पे वो लूप करता रहेगा और 70 नंबर को प्रिंट करता रहेगा। इसलिए यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है, ब्रेसिस के बाद, और उसके बाद अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट ये, ठीक है। तो मेन इसका कंटिन्यू का काम क्या होता है, स्किप करना और ब्रेक का अपने लूप से, वाइल लूप से बाहर आना। सेम हमारा डू वाइल में भी काम करेगा, सेम टू सेम अपने ऐसा लिखना है, और वो 17 को स्किप कर देगा। अब ऐसा करते हैं, हम डू वाइल को ट्राई करते हैं, तो ये हटा देते हैं, नंबर हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस हमने डू वाइल करना है, तो डू वाइल है नेक्स्ट कंडीशन, तो सेमीकोलन। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट जगह देते हैं और कंडीशन के लिए ये ब्रेसेस। तो अब हम इसको, अब स्टेटमेंट चाहिए हमें मैसेज, ओके, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन। नेक्स्ट हमारा क्या चाहिए, वैल्यू, वैल्यू के बाद कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा, बट ये हमें इंक्रीमेंट होते होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमें कंडीशन देनी है इसकी। कंडीशन के लिए हम ऐसा करते हैं, कंडीशन में हम डाल देते हैं कि नंबर जब तक ये 21 रहेगा, स्मॉलर, जब तक वो 21 से छोटा है तब तक ये चलेगा। इसको चला के देखते पहले। तो ये हमारा नंबर चल रहा है 0 to 20, ठीक है, और 21 से छोटा तब तक ये चलता रहेगा। अब मान लो मैंने ये दे दिया 21, वो इक्वल है, तो एटलीस्ट वो एक बार चलेगा ही। तो ये डिफरेंस है डू वाइल और वाइल के बीच में। जो वाइल होता है वो अपना स्टार्टिंग में ही, एंट्री में ही चेक कर लेता है कि कौन सी कंडीशन, और डू वाइल जो होता है वो अपना लास्ट में चेक करता है कि क्या कंडीशन लगी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देख लेते कुछ रह तो नहीं गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, एंड सिंटेक्स ओके, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो ये आपको लिंक इसका अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।